नमस्कार। आज एक नई श्रृंखला इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं शुरू कर रहा हूं, जो समानांतर रूप से चलेगी। और मैंने ये तय किया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके साथ साथ भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को हम इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम भारतीय काव्यशास्त्र को शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जब आप भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ते हैं उस समय उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको याद ही रखनी है। उससे पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसलिए आज हम उन चीज़ों के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सी वो चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लिया करो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके भी बता दिया करो। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी बता दिया करो, और उसमें क्या कमी है, अगर आप ये चाहते हो कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी बता दिया करो, ताकि मैं उसके अनुसार आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज हम लेकर आए हैं, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र को। और भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो कौन सी है कि भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसको हम कह सकते हैं कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथ। ठीक है, इन सब के बारे में आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको ये एक क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, ताकि आप आसानी से इसे याद कर सको, सरलता रूप से आपको याद हो सके। और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सी ग्रंथ में क्या है, मतलब वो किससे संबंधित है। तो वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप भारतीय काव्यशास्त्र को पढ़ते हो तो भारतीय काव्यशास्त्र में कई ग्रंथ है। ठीक है, उसमें से अगर आप ये देखते हो कि संस्कृत के लिखे हुए, क्योंकि भारत में या फिर भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा का प्रारंभ जो होता है वो संस्कृत भाषा से होता है। तो संस्कृत भाषा से ही हमने काव्यशास्त्रीय नियमों को ग्रहण किया है, और उन्हीं काव्यशास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर आगे आने वाले रचनाकारों ने भी लेखन कार्य किया है। इसके साथ साथ जो भी आलोचनात्मक लेखन होता है, जितना भी साहित्य लिखा जाता है, वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा सुझाए गए मार्ग को आधार बनाकर ही लिखा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वे कौन से महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, और जिन्होंने आगे आने वाले काव्यशास्त्रीय परंपरा को प्रारंभ किया है, कहीं ना कहीं उसे प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा। आपने अगर आपने भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ा है तो एक रस संप्रदाय का नाम सुना होगा। और रस संप्रदाय जिसके लिए एक रस सूत्र का प्रतिपादन किया जाता है, जिसमें है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। तो ये जो है ये किसने दिया था? आचार्य भरत मुनि ने दिया था। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र मूलतः नाटक विधा को लेकर लिखा गया है, लेकिन इसमें नाटक से मतलब सिर्फ नाटक नहीं है, बल्कि संपूर्ण साहित्य को लेकर ये लिखा जाता है। ठीक है, और इसका जो समय था वो था 3री सदी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब 300 साल पहले, यानी कि आप 6ठी शताब्दी में देखोगे तो 900 साल पहले, भामह से 900 साल पहले ये हुए थे। मतलब सबसे प्राचीन आचार्य, सबसे प्रारंभिक आचार्य जिनका नाम है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने किस ग्रंथ का लेखन किया है? नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ का लेखन किया है। और ये किस सदी के थे? 3री सदी ईसा पूर्व के आचार्य थे। उसके बाद में हमारे संस्कृत के आचार्यों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है जिसका नाम है आचार्य भामह। आचार्य भामह जो 6ठी सदी ईस्वी सन के थे, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है काव्यालंकार। ये अलंकारवादी आचार्य थे जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रतिपादन किया। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसके माना जाता है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह है। तो आपने देखा होगा रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के कौन है? आचार्य भामह माने जाते हैं। उसके बाद में तीसरे आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी जो आचार्य भामह के पश्चात 7वीं सदी के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने काव्यादर्श के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। किस नाम से किया है?
काव्यादर्श के नाम से। उसके बाद ये भी एक अलंकारवादी आचार्य थे। उसके नाम बाद में नाम आता है आचार्य उद्भट। आचार्य उद्भट है जो 8वीं सदी के एक महत्वपूर्ण आचार्य है, जिन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह के नाम से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। और ये जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये काव्यालंकार पर लिखी गई टीका है। किसकी है? काव्यालंकार जो आचार्य भामा के द्वारा लिखी गई थी, इसकी टीका किसने लिखी है? आचार्य उद्भट ने लिखी है। किस सदी में लिखी है? 8वीं सदी में लिखी है। और किस नाम से लिखा है? काव्यालंकार सार संग्रह। उसके बाद में नाम आता है आचार्य वामन का, जो 9वीं सदी के एक महत्वपूर्ण आचार्य थे, जिन्होंने काव्यालंकार सूत्रवर्ती के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। किस नाम से किया है? काव्यालंकार सूत्रवर्ती के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। उसके बाद में अगले आचार्य आते हैं आचार्य रुद्रट। रुद्रट है, ये भी 9वीं सदी के उत्तरार्ध के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने काव्यालंकार के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। ये भी एक अलंकारवादी आचार्य थे। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काव्यालंकार के नाम से आचार्य भामा भी लिखते हैं और काव्यालंकार के नाम से आचार्य रुद्रट भी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन करते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि काव्यालंकार के नाम से किस महत्वपूर्ण आचार्य ने ग्रंथ का लेखन किया है। तो आचार्य भामा ने भी किया है और आचार्य रुद्रट ने भी किया है। उसके बाद में अगले आचार्य आते हैं आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो 9वीं सदी के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने ध्वन्यालोक के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारतीय काव्यशास्त्र में जो 6 संप्रदाय हैं, जैसे हमने रस और अलंकार के बारे में बता दिया कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा है। और तीसरा आता है ध्वनि संप्रदाय, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन, जिन्होंने किस पुस्तक का लेखन किया है? ध्वन्यालोक नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। उसके बाद में नाम आता है अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। आपने अगर काव्यशास्त्रीय ग्रंथ में अगर रस निष्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा है, तो अभिव्यक्तिवाद जो रस की जो व्याख्या की गई, रस सूत्र की जो व्याख्या की गई, उसमें अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अभिनव गुप्त थे, जिन्होंने अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन और काव्य कौतुक विवरण के नाम से 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों का लेखन किया है। जिनमें से अभिनव ये जो ध्वन्यालोक लोचन है, ये ध्वन्यालोक की टीका है। ध्वन्यालोक का लेखन किसने किया है? आनंदवर्धन ने किया है। तो आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक नामक रचना की टीका लिखने वाले कौन थे? अभिनव गुप्त, जिन्होंने किस नाम से लिखी है? ध्वन्यालोक लोचन के नाम से लिखी है। और तीसरा उनका ग्रंथ है काव्य कौतुक विवरण। और ये किस सदी के थे? 10वीं सदी ईस्वी के महत्वपूर्ण आचार्य थे। उसके बाद में नाम आता है राजशेखर का, जो 10वीं सदी उत्तरार्ध के महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने काव्य मीमांसा के नाम से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। उसके बाद में 10वीं सदी के धनंजय, जो 10 रूपक के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन करते हैं। और उसके बाद में भट्टनायक का नाम आता है। भट्टनायक का नाम भारतीय काव्यशास्त्र में, अगर आप रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों ने, मतलब जो रस सूत्र जो भरतमुनि ने दिया था, उसके व्याख्याकारों में भट्टनायक जो भुक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। भुक्तिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करते हैं? भट्टनायक करते हैं, जिन्होंने किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है? हृदय दर्पण के नाम से ये लेखन करते हैं। और ये भी 10वीं सदी उत्तरार्ध के एक महत्वपूर्ण आचार्य थे। उसके बाद में हम देखते हैं आचार्य कुंतक। अगर आपने वक्रोक्ति सिद्धांत का नाम सुना हो, तो वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आचार्य कुंतक ने किया है। और ये 11वीं सदी के महत्वपूर्ण आचार्य थे। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। किस नाम से किया है? वक्रोक्ति जीवितम के नाम से। उसके बाद में आते हैं महिम भट्ट, 11वीं सदी के महत्वपूर्ण आचार्य, व्यक्ति विवेक के नाम से काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का लेखन करते हैं।
उसके बाद में आते हैं 11वीं सदी उत्तरार्ध के आचार्य क्षेमेंद्र। अगर आपने भारतीय काव्य शास्त्र के उन 6 संप्रदायों में से औचित्य संप्रदाय का नाम सुना है तो इनका प्रतिपादन किसने किया था? आचार्य क्षेमेंद्र ने। औचित्य विचार चर्चा के नाम से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ का लेखन करते हैं। कौन करते हैं? आचार्य क्षेमेंद्र। उसके बाद में नाम आता है अलंकारवादी आचार्य भोजराज का, जिन्होंने सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश के नाम से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। और ये जो श्रृंगार प्रकाश के नाम से लेखन किया है इसे अलंकार शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रृंगार प्रकाश को। उसके बाद में आचार्य मम्मट आते हैं जो 12वीं सदी के थे, जिन्होंने काव्य प्रकाश के नाम से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। और मम्मट भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण आचार्यों में से सबसे सुलझे हुए आचार्यों में से एक थे। इन्होंने प्रत्येक विधा में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। तो इन्होंने जो लिखा है वो काव्य प्रकाश के नाम से लिखा है। उसके बाद में अलंकार रूयक आते हैं, जिन्होंने अलंकार सर्वस्व के नाम से लिखा है और ये 12वीं सदी के आचार्य थे। उसके बाद में अलंकारवादी आचार्य जयदेव आते हैं जो चंद्रालोक के नाम से लिखते हैं। उसके पश्चात हेमचंद्र, ये भी 12वीं सदी के थे, काव्यानुशासन के नाम से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का लेखन करते हैं। उसके बाद में आचार्य विश्वनाथ जो 14वीं शताब्दी के थे, साहित्य दर्पण के नाम से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का लेखन इन्होंने किया है। उसके पश्चात नाम आता है पंडित राज जगन्नाथ का, जिन्होंने रस गंगाधर के नाम से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का लेखन किया है। इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे आचार्य और इनकी पुस्तकें और उनका काल सभी को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे तो ये चीजें बार बार आएगी कि उस ग्रंथ में उस आचार्य ने ये शब्द कहे हैं। तो इससे पहले कि हम भारतीय काव्य शास्त्र को शुरू करें उससे पहले आपको ये सारे के सारे चीजें हैं वो कंठस्थ कर लेनी है, ताकि जब हम काव्य शास्त्र को पूर्णतया स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि किस ग्रंथ का लेखन किसने किया है और कौन सा आचार्य किस सदी का था। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।